जय महाकाल। मैं करिश्मा सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो जी हाँ, ये अचूक उपाय हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जी हाँ, इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उपेक्षा हो रही है और आपके काम को देखा नहीं जा रहा है। इससे आपका मन कुछ उदास हो सकता है और काम से आपका फोकस भी हट सकता है। जी हाँ, इस महीने आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता भी मिल सकती है। तो यदि आप अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसमें आप सफल हो सकते हैं। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका तबादला हो सकता है तो इस दौरान तबादले की संभावना भी बन रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, जिससे पता लगता है कि नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। लेकिन कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। जी हाँ, व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना कठिन रहने वाला है। तो व्यापारियों के लिए भी महीना बहुत मुश्किल भरा रहेगा। शनि और मंगल के महीने के पूर्व उत्तरार्ध में आपके सप्तम भाव में रहने से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। यदि आप एकल व्यवसाय करते हैं तो बहुत मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने व्यापार में उन्नति भी कर पाएंगे। तो देखिए, अप्रैल के महीने में आपको मेहनत पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता होगी। चाहे आप नौकरी करते हैं या कोई आप व्यापारी हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण के योग बना रहे हैं। जी हाँ, और शुक्र भी उनके साथ हैं और ये सभी अष्टम भाव में बैठकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। शनि और मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान हैं। ये आपको रोग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्री बुध और 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं इस पूरे महीने बनी रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान देना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और घर पर बना अच्छा भोजन ही आप ग्रहण करें। इससे कुछ हद तक आप समस्याओं से बच सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने भोजन का सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने खान पान में बदलाव करते हैं तो आपको अवश्य ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा भोजन ग्रहण करना है जो आप आसानी से पचा सके। इससे कुछ हद तक आप समस्याओं से बच सकते हैं। हालांकि आपको समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से मिलना बेहतर रहेगा। अपने भोजन में चावल को कम करें और मोटापा देने वाले वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना है। इससे आपकी काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, मासिक राशि फल अप्रैल 2024 संकेत दे रहा है कि आपके खर्चे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होंगे और कुछ छुपे हुए खर्चे भी होंगे जिनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 9 मई को वक्री बुध के अष्टम भाव में आ जाने से इस स्थिति में और ज्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जबकि दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज के कारण धन संचय करने में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपके पास महीने के उत्तरार्ध में कुछ गुप्त माध्यमों से धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। यह अप्रत्याशित धन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इससे आपको बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। 13 तारीख को सूर्य के मेष राशि में आपके नवम भाव में जाने से
सरकारी क्षेत्र से लाभ के मार्ग खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल होने लगेगी। जी हाँ, इस महीने धन का निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो देखिए, इस महीने आपको कोई भी धन का निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहने वाली है। जी हाँ, आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप और आपके परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और आपके परिवार की मान्यताओं का भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उन्हें आपकी बात गलत लगे। तो देखिए, यदि आपके दिल में कुछ भी है तो इस महीने आप उनसे कुछ भी ना छुपाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बैठे मंगल और शनि महीने की शुरुआत में गृहस्थ जीवन में तनाव का ताना बाना बुनेंगे, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जी हाँ, आप दोनों के व्यवहार और आप दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने की स्पष्ट आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद 23 तारीख को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और 9 अप्रैल से वक्री बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगी। तो इससे उनके स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव ही पड़ेंगे, इसलिए आपको उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उनकी वाणी में भी बदलाव आएगा। उनका व्यवहार आपको आश्चर्यचकित भी कर सकता है। हो सकता है कि ससुराल वालों से आपकी कहासुनी भी हो जाए, लेकिन अपने रिश्ते को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने की आपको पूरी कोशिश करनी है। यही आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। जी हाँ, दूसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होंगे और आपके ऊपर सप्तम भाव में बैठे मंगल और अष्टम भाव में बैठे शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव दिखेगा, जिससे घर परिवार के मामलों में आपका हस्तक्षेप करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिसके 2 अर्थ हो सकते हैं और ये बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप्पी से काम चलाया जाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में शनि के साथ स्थित है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति बनी रहने की संभावना है और ये लंबे समय तक चल सकती है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में है और मंगल भी 23 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप उनका पूरा ध्यान रखें। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहने से भाई बहनों का व्यवहार आपके लिए सहयोगात्मक रहेगा। वे आपके कार्य में भी आपकी मदद करेंगे और उनसे आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिले और आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल देना है। जी हाँ, और सूर्य नमस्कार भी करना है। रोजाना आपको सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ देना है और सूर्य नमस्कार अवश्य ही करना है। खुद को तंदुरुस्त बनाने के लिए ध्यान, योग और व्यायाम का सहारा लेना है तथा सुबह की सैर भी आपको करनी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाना है। जी हाँ, इससे आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।